हैं चुनाव आयोग को लेकर के जयराम रमेश ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा कि जानबूझकर धीमे आंकड़े बताए जा रहे हैं। इससे पहले ईवीएम को लेकर भी लगातार कांग्रेस सवाल खड़े करती रही है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही है और कांग्रेस ने अभी से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि क्या जानबूझ करके धीरे डेटा दिया जा रहा है। और पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। माहौल था, लेकिन अब जिस तरह तो अभी भी है, जम्मू कश्मीर जीत रहे हैं, हरियाणा भी जीतने वाले हैं। पांचवें छठे राउंड से ऊपर चुनाव आयोग डेटा ही नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? अभी हमने शिकायत की है, चुनाव आयोग में लिखित शिकायत भी पहुंच चुकी है और ये दबाव डालने की कोशिश की जा रही है प्रशासन पर, पुराना आंकड़े दिखा दिखाकर ये दिखाना कि कांग्रेस पिछड़ रही है। ये क्या हासिल करना चाहते हैं हमें नहीं समझ में आ रहा। हम अपने काउंटिंग सेंटर्स में भी अपने एजेंट्स को बोल रहे हैं कि आप वहां डटे रहिए, अड़े रहिए जब तक आखिरी वोट नहीं काउंट हो जाता, आखिरी मशीन नहीं काउंट हो जाती। यहाँ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो सर लेट अपडेट करने से आखिर मिलेगा क्या? दबाव डालने की कोशिश, जहां 500,000 का मार्जिन है वहां दबाव डाल के आप कुछ हेर फेर कर सकें, जो कि अक्सर प्रयास करते हैं। लोकसभा में इन्होंने प्रयास किया, सोनीपत की सीट पर प्रयास किया था, जयराम जी और अभिषेक सिंघवी जी चुनाव आयोग गए थे, मुझे याद है अच्छी तरह। तो ये दबाव डालने की कोशिश है प्रशासन पर। हम प्रशासन से भी आह्वान कर रहे हैं किसी दबाव में मत आए। हमारे काउंटिंग एजेंट से भी कह रहे हैं कि बिल्कुल हताश मत होइए और चुनाव आयोग को हम आग्रह कर रहे हैं कि तुरंत अपडेट कीजिए। 12-13 राउंड जितने हो चुके हैं सबके आंकड़े अपडेट किए जाएं। सर आप लोग चुनाव आयोग से भी मिलेंगे या समय मांगा है इसको लेकर कुछ? चिट्ठी जा चुकी है, उनको हम अपना ज्ञापन दे चुके हैं। तो ये पवन खेड़ा जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब जिस तरीके से एक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारा जो कार्यकर्ता है वो हतोत्साहित हो जाए। हमने एक चिट्ठी लिख दी है और अब हम चाहते हैं कि इस मामले में ईसीआई कार्रवाई करे और तुरंत जो डेटा है उसको अपडेट किया जाए। सहयोगी आरडी के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली। तो कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर और बाकायदा इसको लेकर के एक लिखित शिकायत चिट्ठी के जरिए कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है कि आखिर काउंटिंग अचानक से स्लो क्यों हो गई। कांग्रेस कह रही है कि कुछ खेल हो रहा है और चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे। पवन खेड़ा से भी बात की हमारे सहयोगी ने कि इस पर चुनाव आयोग जवाब दे। हालांकि ऐसे ही आरोप लोकसभा चुनाव में काउंटिंग के वक्त भी विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग पर जयराम रमेश का बड़ा आरोप, जानबूझकर धीमे आंकड़े बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो अभी तक रुझान आए हैं उसके मुताबिक हरियाणा में बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है, बहुमत हासिल करती हुई दिख रही है और इसको लेकर के कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। ये ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं, अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सर अपने कार्यकर्ताओं से भी कुछ आप लोगों ने अपनी नहीं, कोई हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3-3:30 बजे तक काउंटिंग सेंटर पर वो रहें, टिके रहें, क्योंकि ये खेल ख़त्म नहीं हुआ है। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, ये माइंड गेम्स चल रहा है, इससे हम हटेंगे नहीं। ये कोई निराश होने की कोई कारण नहीं है। हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं और सवाल ये खड़े किए गए हैं कि चुनाव आयोग की ओर से धीमे आंकड़े बताए जा रहे हैं और इस पर हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से राजीव जेटली हमारे साथ है, पंखुड़ी पाठक है कांग्रेस से। राजीव जेटली जी, कांग्रेस के आरोपों पर क्या कहेगी आपकी पार्टी? ईसी चुनाव आयोग जो है जानबूझकर धीमे आंकड़े दे रहा है। जल्दी आंकड़े लेकर के जल्दी निराशा इनको झेलनी पड़ेगी। थोड़ी देर का तो जश्न मना लें, अभी तो जलेबियां बची होंगी।